अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी से ढेर सारे गोलगप्पे। एक भी गोलगप्पा पापड़ी नहीं बनेगा, सारे गोलगप्पे फूलेंगे। साथ ही हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा स्पेशल सा खट्टा पानी और बहुत ही ज़्यादा आसान सी मज़ेदार सी फीलिंग। इसके साथ हम बनाएंगे इमली की चटनी घर पर। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टा मीठा पानी। इसके लिए हम एक बर्तन में ऐड करेंगे 1 लीटर के बराबर ठंडा पानी। 1 कप के बराबर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प। 2 खाने के चम्मच के बराबर हम ऐड करेंगे ताज़ा पुदीना। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे काला नमक। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे नॉर्मल नमक। चौथाई चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सौंठ। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा चाय की चम्मच के बराबर भुना कुटा ज़ीरा और इसमें 1 चुटकी के बराबर हम ऐड करेंगे टाटरी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सा बाज़ार जैसा खट्टा मीठा पानी बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। खट्टा मीठा पानी ठंडा ही अच्छा लगता है। अब हम बनाएंगे फिलिंग। एक बाउल में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू। आलूओं को हम मैश कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके ठंडा करके छील लिया था, ठीक है। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बॉइल्ड चने। आधा कप के बराबर ही ऐड करेंगे फलियाँ। ये वही फलियाँ हैं जो हम दही भल्ली में ऐड करते हैं। इनको मैंने पानी में ऐड कर लिया तो ये अच्छी तरह से फूल गई, फिर इनका पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। एक छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। आधा खाने के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्पेशल सी आसान सी हमारी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। फिलिंग को भी अब हम साइड पे रखते हैं। अब हम मेन स्टेप की तरफ आते हैं। गोलगप्पे की डो तैयार करेंगे। बाउल में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर सूजी। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे मैदा। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे नमक और चौथाई चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। अब इन चारों चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार कर लेंगे। गोलगप्पों के लिए डो हम वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। डो तैयार हो चुकी है। अब हम डो को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। ये गोलगप्पे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। डो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे जब तक हम इमली की चटनी रेडी करते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर गुड़। गुड़ को मैंने तोड़ लिया था और 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे इमली। 4 से 5 अदद ऐड करेंगे आलू बुखारे। अब इसमें हम आधा चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। चौथाई चाय के चम्मच के बराबर सौंठ ऐड करेंगे और आधा चाय के चम्मच के बराबर ही नमक ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 कप के बराबर ऐड कर देंगे पानी। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। सबसे पहले इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। इसमें बॉईल आ चुका है। अब हमने इसे गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे छन्नी की हेल्प से ताकि जितने भी बीज वगैरह हैं वो सेपरेट हो जाएं। गुठलियाँ वगैरह सेपरेट हो चुकी हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे भी हम साइड पे रखते हैं। आधा घंटा हो चुका है गोलगप्पे की डो को रेस्ट दिए हुए। डो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे और डो रखेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से बेल लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। आप देख सकते हैं आपने भी इतनी ही ठीक रखनी है। अगर हमने इसे मोटा बेला तो हमारे गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। अब आप कोई भी कुकी कटर ले लें या फिर कोई ग्लास ले लें। अब इस तरह से इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। मैंने सारे गोलगप्पों की कटिंग कर ली है। जो एक्स्ट्रा डो है इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे बेल कर, फिर हम इसके भी गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। मैंने लिया है किचन टॉवल। किचन टॉवल को मैंने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके कट किए हुए गोलगप्पे रखेंगे। मैंने सारे कट किए हुए गोलगप्पे रख लिए हैं। अब इस पर हम दोबारा से किचन टॉवल रखेंगे। इस किचन टॉवल को भी मैंने गीला करके निचोड़ लिया था। इससे जो हमारे गोलगप्पे हैं वो ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। जब हमें गोलगप्पा फ्राई करना होगा इसमें से हम एक गोलगप्पा लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम चलते हैं फ्राइंग की स्टेप की तरफ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके गोलगप्पा ऐड करेंगे। एक वक्त में आप जितने गोलगप्पे संभाल सकते हैं उतने ही ऐड करने हैं। इन्हें हम प्रेस करेंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे। अब इन्हें हमने गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। याद रहे कि आपने गोलगप्पे गरम ऑयल में ही ऐड करने हैं। गोलगप्पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। मैंने इमली की चटनी, दही और फिलिंग और खट्टे पानी को असेंबल कर लिया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे बनकर रेडी हो चुके हैं। हम गोलगप्पे की असेंबलिंग करते हैं। आप देख सकते हैं गोलगप्पा कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। गोलगप्पे को हम अच्छी तरह से तोड़ेंगे। इस पर हम फिलिंग डालेंगे और डालेंगे इमली की चटनी, साथ ही डालेंगे दही। मैं इस पर दोबारा से थोड़ी सी इमली की चटनी डालूंगी। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है। मैंने सारे गोलगप्पे की असेंबलिंग कर ली है। अब इस पर हम डाल देंगे दाल से। दाल से टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास दाल से हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम खट्टे पानी के साथ सर्व करते हैं। इस तरह से गोलगप्पे को हम खट्टे पानी में डिप करेंगे। आप देख सकते हैं गोलगप्पे कितने ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।